दोस्तों, सब कुछ समय का ही तो खेल है। एक समय था जब लोग बीजेपी को बंद आंख करके भरोसा कर लेते थे, और एक आज का समय है जो वही कट्टर समर्थक, वही मोदी जी को चाहने वाले, वही बीजेपी को आंखें बंद करके पसंद करने वाले लोग आज बीजेपी के खिलाफ ही उठ खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, सब समय का खेल होता है और समय आने पर ही सब कुछ पता चल जाता है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। समय समय की बात होती है। दोस्तों, आज बीजेपी के खिलाफ ही मोदी जी के चाहने वाले, मोदी जी के कट्टर समर्थन ही बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं। तो क्या वाकई अब जनता जाग चुकी है? उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या जनता का मूड बदल रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अब चारों तरफ से सरकार घिर चुकी है। दरअसल दोस्तों, आज की जो खबर है वो तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आज मोदी जी के चाहने वाले ही बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं, और जिस राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है उस राज्यों में भी मोदी जी के चहीते, बीजेपी के चाहने वाले लोगों के ऊपर ही लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, खबर बताऊंगा क्या है। दूसरी तरफ जो ये लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं, आज इन्हीं के बलबूते में बीजेपी सरकार में बैठी है। आज इन्हीं लोगों को मोदी जी के चहीते मंत्री न जाने क्या से क्या कह करके बरगलाने का काम कह सकते हैं, या फिर उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब हालांकि मैं तो उनके हिसाब से बोल रहा हूं, विरोध प्रदर्शन चाहे किसी चीज के लिए लेकर कर रहे हों, लेकिन सोचिए कि आज काम निकलने के बाद आज इन्हीं लोगों को बीजेपी के मंत्री भी नहीं पूछ रहे हैं। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या वाकई सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है, फंस चुकी है। खबर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खबर को देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर। लिखा, देश भर में सुलगने लगी आरक्षण विरोधी आग, लखनऊ से नागपुर तक बवाल, भाजपा का वोट ना देने की धमकी। दोस्तों, अभी मैंने परसों के दिन खबर में बताया आप सभी को कि किस तरीके से करणी सेना के लोग, राजपूत समाज के जो लोग हैं, उन्होंने ये ऐसे हाथ रख करके कसम खाई कि हम भगवान परशुराम, भगवान श्री राम की कसम खा करके बताते हैं, कहते हैं कि हम किसी भी तरीके के चुनाव में हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये कसम खा रहे थे। और दोस्तों, देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे देश भर में उठ खड़ा हो गया है। आरक्षण हटाओ आंदोलन, यानी कि RHA यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, RHA, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसकी शुरुआत लखनऊ से लेकर के नागपुर तक कर दिया गया है। जयपुर से शुरुआत हुआ, जयपुर के अंदर लाठीचार्ज चले, जयपुर के अंदर वाटर कैनन चले, पुलिस और मोदी जी के चहीते समर्थकों के बीच में हाथापाई की तस्वीरें भी आई, लाठीचार्ज की खबरें आई। तो लाइव हिंदुस्तान की खबर को जरा गौर से पढ़ते हैं, और इसमें एक मंत्री हैं, मोदी जी के चहीते मंत्री, किस तरीके से इन्हीं बीजेपी के कट्टर समर्थकों को लेकर के कह रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। देश भर में जातिगत आरक्षण के खिलाफ विरोध में सुर तेज हो गए हैं। यूजीसी के 2026 नियमों पर हुए विवादी से उठे यह अब देश के कोने कोने तक भड़क गया है। इसको और हवा देने का काम किया हाल ही में हुए CGP प्रोटेस्ट ने। कांग्रेस जनता पार्टी की मुहिम पर पेपर लीक आंदोलन से मिली सफलता के बाद अब रिजर्वेशन को हटाने के लिए मांग तेज हो गई है। इंटरनेट से शुरू हुआ यह आंदोलन सड़कों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के नागपुर, राजस्थान के जयपुर, यूपी के लखनऊ और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। बता दें कि इससे पहले CGP के तर्ज पर सोशल मीडिया पर आरक्षण के खिलाफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA का नाम एक अभियान शुरू किया गया है। इस पेज को इंस्टाग्राम पर लगभग 59 लाख से ज्यादा फॉलोअर अब तक आ चुके हैं। और यही RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के तहत जो ये कैंपेन शुरू किया गया है, अब उसके तहत ही उसी के बैनर के तले अब एक नया विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है बीजेपी के खिलाफ। कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं, तिलक तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार। और ये नारे किस तरीके से दिए गए थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कब दिए गए थे, कैसे दिए गए थे। अब जो है इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा कि जो CGP के आंदोलन में जो कुछ हुआ, उस आंदोलन से छात्रों की यूनिटी, छात्रों की एकता दिखाई दी, जो सरकार पचा नहीं पा रही है। और यही कारण है
कई पत्रकार ये मान रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति को बड़े करीबी समझते हैं, उनका ये मानना है कि ये सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है, जो आरक्षण के नाम पर, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम पर, कैंपेन के नाम पर छात्रों के बीच में मतभेद पैदा करने की ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। कि जो यूनिटी, जो एकता, जो ताकत छात्रों ने एक साथ आकर के जिन्हें दिखाई कि सरकार को झुकना पड़ा, अब आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर, अब यहां पर छात्रों के बीच में भी विभाजन हो जाएगा, एक साथ आते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो क्या यह सच है? तो क्या यह रणनीति का एक हिस्सा है? अब ये तो आप भी समझदार हैं, आप भी समझ जाएंगे। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बात क्या है? जयपुर के अंदर जब करणी सेना और तमाम राजपूत समाज के लोग जब सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें लिखा है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए मैदान में उतर पड़े थे लोग। खबर में लिखा है राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 24 दिनों की 800 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज करके इस्तेमाल करके उन्हें रोक लिया। तो वाटर कैनन चलाया गया, लाठीचार्ज किया गया, और किस तरीके से वो वीडियो इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। और ये वो लोग हैं जो बीजेपी को मानते थे, ये वो लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते थे। आज वही लोग उठ खड़े हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, कि अब हम किसी भी चुनाव में, चाहे किसी भी तरीके का चुनाव क्यों ना हो, अब हम वोट नहीं देंगे। ये हालत हो गई है दोस्तों, ये हालत हो गई है। और दूसरे तरफ आप सभी को पता है, ये जो खबरें आप देख रहे हैं लगातार जी न्यूज की, और तमाम खबरें किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, किस तरीके से वाटर कैन चलाया जा रहा है, वो खबरें आप सभी के सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इधर से तो सरकार फंसी रही, इधर से तो सरकार घिरी हुई है, अब अपनों ने भी बगावत करनी शुरू कर दी है। तो चारों तरफ से चौतरफा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब जनता जाग उठी है? क्या अब जनता का मूड बदल रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? भला ये मुद्दा कुछ और क्यों ना हो। एक आखिरी जो मैं बात बता दूं, जो मंत्री इन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए, लिखा है केंद्रीय मंत्री ने किया विरोध। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस आंदोलन का कड़ा विरोध किया जो ये आरक्षण हटाओ का आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आरक्षण में कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत झूठ फैला रहे हैं। आरक्षण का कोई खैरात नहीं है, सदियों से घोषित वर्गों की प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार है। सुधार के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है वो देश के सामाजिक सौहार्द पर सीधा हमला है। तो ये बात मोदी जी के चहीते मंत्री कह रहे हैं। सोचिए, मंत्री जी इधर कुछ कह रहे हैं, विरोधी अलग से बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इधर से जो आप देखिए कि विपक्षी पार्टियों ने अलग मोर्चा खोल रखा है अमित शाह के खिलाफ। आगे क्या होने जा रहा, क्या करेगी बीजेपी, मोदी जी क्या करने जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।